आखिर ये गोवर्धन पर्वत थे कौन? त्रेता युग में एक प्रसंग आता है कि जब राम जी दक्षिण भारत पहुंचे हैं, रामेश्वरम की स्थापना करने के बाद राम जी ने सेतु का बंधन किया है, समुद्र को बांधा है। और समुद्र को बांधने के लिए राम जी ने बड़े बड़े पत्थरों को लाने का आदेश दिया। हनुमान जी को अंगद, नल, नील इत्यादि जो बानर हैं, उनसे कहा कि बड़े बड़े पत्थर, पर्वत, चट्टान उठा उठा करके ले आओ। सभी ने प्रभु की बात मानी, सब अपने अपने चल दिए पत्थर, पर्वत, चट्टान उठाने के लिए। हिमालय पर्वत की एक चट्टान का नाम है गोवर्धन, जिसको हनुमान जी लेकर के आ रहे हैं। और हनुमान जी वृंदावन तक पहुंचे हैं, वृंदावन के ऊपर हैं। और राम जी ने संकेत कर दिया कि सेतु का जो निर्माण है वो हो चुका है, जो जहां है। और जिस बड़े पर्वत को, जिस बड़े पत्थर को, जिस चट्टान को लिए है, अति शीघ्र उसको वहीं छोड़ो और बस चले आओ। तो हनुमान जी वृंदावन के ऊपर थे। वृंदावन ढिग पहुंचे जाई, तह प्रभु आज्ञा सुनिय सुपार। हनुमान जी वृंदावन के ऊपर थे, लेकिन जैसे ही रघुनंदन ने संकेत किया, हनुमान जी ने वृंदावन में उस पर्वत को, उस पत्थर को स्थापित किया। और स्थापित करके श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़ गए। और जब हनुमान जी महाराज आगे बढ़ने लगे, उस समय आगे बढ़ते ही उस पर्वत से एक दिव्य तेजस्वी सफेद वस्त्र धारण करके एक महात्मा प्रकट हुए, एक देवतुल्य स्वरूप प्रकट हुआ है। और उन्होंने कहा कि हे हनुमंत, ना तो आप मुझे राम जी के काम में ले गए, और ना ही आपने मुझे मेरे घर पे रहने दिया। घर का बनाया ना घाट का बीच में छोड़ के जा रहे हो। हनुमान जी को बात थोड़ी सी लग गई कि बात तो सही है। हनुमान जी तुरंत गए, हनुमान जी तुरंत राम जी के पास गए और राम जी से जाकर के बोले कि प्रभु, वो पर्वत ऐसी बात कर रहा है, क्या किया जाए? राम जी ने कहा, उससे जाकर के कहो कि राम के काम में आने वाले लोग कभी विफल नहीं जाते या उनका कभी अहित नहीं होता। उससे जाकर के कहो, जब द्वापर युग में मैं कृष्ण स्वरूप धारण करूंगा, कृष्ण बनकर के प्रकट होऊंगा, तो उससे जाकर के कहो कि तीनों लोकों में उसकी महिमा का विस्तार कर दूंगा। त्रेता युग में राम जी ने गोवर्धन पर्वत को ये वचन दिया है और त्रेता में दिए गए वचन को द्वापर युग में पूरा किया है। वचन दिया, 7 दिवस ते ही कर पर धरी हो, 3 लोक महिमा बेस्तरी। वचन दिया कि तीनों लोकों में उसकी महिमा का विस्तार कर दूंगा। तो जब गोवर्धन धारण करने की लीला प्रभु ने रची, तो द्वापर में, त्रेता में दिए गए वचन को द्वापर में पूर्ण किया और गिरिराज गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर धारण करके तीनों लोकों में गिरिराज की महिमा का प्रभु ने विस्तार किया है।
इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पर्वत को दिए गए वचन को